नमस्कार दोस्त, मैं राज स्वागत करता हूँ आपके इस परिवार एग्जाम विद सर में। आज क्या सीखेंगे हम? आज सीखेंगे हम परागण। इसके पहले हमने क्या सीखा था? इसके पहले सीखा था हमने जो है परागकोश क्या होता है, पौधों के भाग क्या-क्या होते हैं, पौधों के प्रकार कितने होते हैं, सीखा गया था जो है। फिर आज सीखेंगे क्या हम जी? परागण। चलिए, आज सीखते हैं हम कि परागण। सर परागण होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपका बनेगा सर ये परागण क्या होता है? तो आप कहेंगे सर परागण वो होता है ना कि जब जब परागकोश से परागकण जाएगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाएगा, तो कहते हैं सर इसको परागण कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा कि परागकण का स्त्री केसर परागकण का क्या करेंगे? स्त्री केसर से वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है? कहेंगे सर परागण कहलाता है। ठीक है? क्या कहता है? पॉलिनेशन। चलिए देखिए। अब अगर यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे जो है, यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे, ये यहाँ से क्या ले जा रहा है? कहेंगे सर यहाँ से परागकण ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है जी? तो कहेंगे सर ये यहाँ से जो है, ये जानवर है ना, ये मधुमक्खी जो है, यहाँ से क्या कर रहा है? परागकण ले जा रहा है। वो भी ले जाके रखे कहाँ पर? ये वर्तिकाग्र। ठीक है जी? वर्तिकाग्र से होकर कहाँ जाएगा? अंडाशय में जाते हैं। है ना? तो यही कहलाया क्या? यानी ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया ये कहलाती है क्या? ये कहलाती है परागण। यानी क्या करेगा कि यहाँ से पराग कोश लेकर जाएगा, पराग कण लेकर जाएगा और रखेगा कहाँ पर ले जाकर के? वर्तिकाग्र तक। तो क्या कहलाता है? तो कहेंगे सर इसको कहते हैं हम परागण कहते हैं। ठीक है? पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? एकदम आसान भाषा में देखो जो है ध्यान से। चलिए अगर ध्यान देंगे तो ये भी वह जंतु क्या कर रहा है? यहाँ से परागकण निकाल रहा है, यानी कि जो मधुमक्खी है यहाँ से क्या करेगी? परागकण को निकालेगा और ले जाएगा कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर ले जाएगा। तो क्या कहते हैं इसको हम? परागण। ठीक है जी? चलिए हम याद रखेंगे, जो हमारी एक लाइन परिभाषा याद रहे क्या? कि परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? सर परागण कहलाता है ना? क्लियर है? चलिए, यानी कह सकते हो, या इसको है और भी जो है देखा जाए, कहते हैं कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। वही बात है कि परागकण का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, क्या कहेंगे? इसको हम परागण कहते हैं। ठीक है जी? इसको क्या कहते हैं? परागण। चलिए अब देखिए, यही है परागण। क्या है? यहाँ से परागकण निकल रहा है, तो क्या है जी? ये है परागण। ठीक है जी? ये क्या है? परागण है ना? यहाँ से निकल रहा है परागकण, क्या कहलाएगा? ये कहलाता है सर, इसको कहते हैं हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परागण। है ना? ये है परागण। यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। यानी पॉलिनेशन। ठीक है जी? क्या कहलाती है? परागण। चलिए आगे देखकर देखेंगे, आगे ध्यान देखेंगे। अब कहेंगे सर परागकण के प्रकार भी तो होगा। क्या रहेगा? परागकण के क्या रहेगा? प्रकार भी रहेगा। पहला क्या है? तो कहेंगे सर पहला जो होता है इसको कहते हैं हम स्वयुग्मन या स्वपरागण। है ना? क्या कहेंगे? स्वयुग्मन या स्वपरागण कहते हैं, या इसको जो है क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी बोलते हैं, या तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? ऑटोगेमी या तो सेल्फ पॉलिनेशन। एक जब स्वयं, यानी इसको क्या कहते हैं? स्वपरागण कहेंगे। मतलब क्या होगा? कहेंगे सर स्वपरागण तब होता है ना, कहेंगे जब परागकण एक ही पुष्प के परागकोश से उसी, है ना, उसकी ही वर्तिकाग्र तक, यानी एक ही पुष्प के पराग जो है परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं जो है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वयुग्मन कहोगे, या स्वपरागण कहो, या ऑटोगेमी कहो। मतलब क्या है? कहेंगे मतलब ये है सर ना कि इसमें क्या रहेगा? इस वाले जो पुष्प में रहेगा ना, इस वाले पुष्प में जो रहेगा, तो कहेंगे सर इसमें ही जो है क्या रहेगा? इसमें वर्तिकाग्र रहेगा। और इसी में क्या रहेगा? कहेंगे सर इसी में क्या रहता है? तो इसमें रहेगा क्या? इसमें रहेगा परागकण रहेगा, यानी परागकोश यहीं से उठ के जाएगा। है ना? ये यहीं से उठ के जाएगा, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो कहेंगे सर कहते हैं इसको स्वपरागण कहेंगे। यानी कि जब जब उसी के पुष्प में क्या रहे? उसी में क्या रहे? नर रहे और मादा युग्म दोनों एक पुष्प में रहेगा, और उसी से उठकर जाएगा, क्या कहलाता है? स्वपरागण या स्वयुग्मन कहेंगे। यानी जब एक ही घर की बात रहेगी, है ना, एक ही घर में, यानी एक ही पुष्प में बात रहेगी, तो क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? स्वपरागण। ठीक है? क्लियर है? क्या कहलाता है? स्वपरागण। चलिए आगे देखिए। अगर यानी हमारे पास क्या चला, पता चला कि परागण क्या है, परागण कैसे होते हैं? कहेंगे सर जो परागण होता है ना, परागण परागण क्या होता है? कहेंगे सर परागण तीन तरह से होता है। क्या रहता है? पहला क्या रहेगा? कहेंगे सर पहला होता है स्वपरागण। क्या कहते हैं इसको हम? स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं सर स्वपरागण। स्वपरागण। ठीक है? दूसरा क्या रहता है? कहेंगे दूसरा सर होता है, दूसरा होता है, इसको कहते हैं पर परागण। पर
परागण, या इसको कह सकते हो आप इसको कह सकते हो पर परागण, यानी इससे पहले हम ले लें क्या, स्वयुग्मन भी होता है, स्वयुग्मन हो गया जो है ये, इसको कहते हैं सजात पुष्पी, है ना, क्या कहेंगे, सजात पुष्पी कहेंगे, क्या कहेंगे जी, सजात पुष्पी, सजात पुष्पी, है ना, सजात पुष्पी परागण। और फिर क्या होगा, कहेंगे सर, और होता है पर परागण, क्या होता है, पर परागण होता है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो परागण तीन तरह से होता है, क्या होता है सर, कहेंगे परागण सर तीन तरह से होता है, कौन कौन होता है, पहला होता है सर स्व परागण होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा सजात पुष्पी होता है, दूसरा तीसरा क्या होता है, कहेंगे सर तीसरा होता है पर परागण, इसको एक और नाम देते हैं पर निषेचन, इसका एक और नाम है सर, क्या इसका नाम है, पर निषेचन भी इसका नाम है, ठीक है जी, ध्यान रखना इसका और क्या नाम है, कहेंगे सर इसका और नाम है पर निषेचन, ठीक है। चलिए, हमने जब कहा था स्वपरागण रहेगा ना, जब स्वपरागण रहेगा, है ना, तो ध्यान रखेंगे कि एक ही पुष्प में क्या रहेंगे, एक ही पुष्प में क्या रहेंगे सर, कहेंगे एक ही पुष्प में रहेंगे, नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में रहेंगे, है ना, नर और मादा क्या रहेंगे, दोनों एक ही पुष्प में रहेंगे, यानी जो है इसके वर्त यहां से जो है निकल करके इसके वर्तिकाग्र हो जाता है, क्या कहलाता है, कहते कि सर ये कहलाता है स्वपरागण कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वपरागण, यानी एक पुष्प में नर मादा दोनों रहेंगे तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। सर सजात पुष्पी क्या होता है, कहेंगे सजात पुष्पी में रहता है ना कि एक ही पौधे से, क्या कहेंगे सर, एक ही पौधे से होता है, मतलब क्या, एक पौधा रहेगा उसमें नर रहेगी और मादा रहेगा, तो उसमें से परागकण निकलेंगे उसी पौधे के पुष्प में जाएंगे, तो क्या कहलाता है, कहेंगे इसको कहते हैं सजात पुष्पी, यानी एक ही जात की पुष्प, एक ही जात की पुष्प रहेगा, यानी एक ही पुष्प में वो रहेंगे, है ना। जैसे अगर ये कहेंगे, ये घर में बात होगी, जब ये घर की जिक्र होगा तो ये किसके जो, इसको खानदान कह सकते हैं हम, है ना, एक ही खानदान में रहेंगे, यानी वो क्या रहेंगे, एक ही पौधे से रिश्ते रहेंगे, है ना, एक ही पौधे से रिश्ते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम सजात पुष्पी कहेंगे, क्या कहेंगे जी, सजात पुष्पी रहेगा, यानी एक ही पौधे में ये क्या रहेगा, एक ही पुष्प में रहेंगे, है ना, ये एक पुष्प में रहेंगे, जबकि ये क्या होगा, एक ही पौधे में रहेंगे, है ना जी, ये एक ही पौधे रहेंगे, लेकिन जो पर परागण होता है ना, ये अलग अलग रहेगा, है ना, अलग अलग पौधे में होंगे, अलग अलग पौधे में होंगे सर, ध्यान रखना इस बात से कि सर ये अलग अलग पौधे में होगा, अलग अलग पौधे में होगा, ठीक है जी, अलग अलग पौधे में होगा, ध्यान रखना है क्या होगा, ये एक ही पुष्प में रहेंगे नर मादा, और जबकि ये बात होगी एक ही पौधे में होगा, लेकिन जो ये क्या होता है, अलग अलग पौधा रहेगा, क्या रहेगा, अलग अलग पौधा रहेगा, ध्यान रखना इस बात से। पहला क्या होता है, कहेंगे सर पहला होता है स्वपरागण, स्वपरागण में होता है एक ही पुष्प में रहेंगे, उसी पुष्प के परागकोश उसके जो है वर्तिका जाते हैं, है ना, परागकोश क्या करेंगे, कहेंगे सर इसका पुष्प का परागकोश से परागकण निकलेगा और जाएगा वर्तिकाग्र तक, कहलाता है स्वपरागण। लेकिन सर अगर ध्यान रखेंगे कि एक ही पौधे में रहेंगे, नर मादा रहेंगे, वहां के परागकोश से परागकण निकलेगा और क्या कहलाएगा, और जाएगा जो है वर्तिकाग्र तक जाता, क्या कहलाता है, इसको कहते हैं सजात पुष्पी। लेकिन अलग अलग पौधा रहेगा, क्या कहलाएगा, पर परागण या पर निषेचन कहते हैं। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखें, चलिए नेक्स्ट, अब देखना है सर स्वपरागण से लाभ क्या होता है, स्वपरागण से लाभ क्या होता है, कह रहे हैं जो है इसको कह सकते हैं कि ये सामान्य, एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, क्या होते हैं, अनावृत होते हैं, वहां वहां स्व या पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत क्या होता है, दुर्लभ होता है, क्या होता है, दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्प में क्या होता है, स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्त के लिए क्रमशः क्या चाहिए, क्या चाहिए जो है, क्या रहिए, कहेंगे सर सम, क्या चाहिए हमको जो है, इसका रहेगा सर समकलिता रहेगी ये जो है, हाँ समकलिता करेगी, सही सही बिल्कुल, क्या रहेगी सर, समकलिता, ये समकलिता क्या होती है, मतलब एक ही समान के रहे, समकलिता होना आवश्यक होता है, मतलब क्या है, ये लाइन कह रहे नहीं कि सर जब स्वपरागण होता है इसके लिए, तो ध्यान रहे कि एक ही समय के दोनों रहे, यानी वर्तिकाग्र भी एक ही समय पे और क्या रहे, पराग कोश परागकण भी एक ही समय पे रहे, यानी कि समकलिता आवश्यक है। फिर क्या कहते हो, इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास पास होना चाहिए, यानी कि पास पास क्या हो जाए, अवस्थित रहे, कहेंगे बिल्कुल सर होगा, ये तो पास पास ही रहेगा, है ना, एक ही पुष्प की बात चल रही है ना। चलिए आगे, अगला क्या है, कह रहे हैं अगला क्या है सर, सजात पुष्पी है। यही हम बात कर रहे हैं कि जब एक ही पादप के, यानी एक ही पौधे के दो पुष्प के मध्य
परागण परागण की क्रिया होगी, दो पुष्प के मध्य क्या होगी सर, परागण की क्रिया होगी। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिटनोगेमी कहते हैं, या कहते हैं सजात पुष्पी कहते हैं, सजात पुष्पी। ठीक है जी, क्या कहेंगे, सजात पुष्पी। क्या होता है सर, स्वयुग्मन क्या होता है या स्वपरागण क्या होता है, कहेंगे एक ही पुष्प में रहेंगे। लेकिन ये सजात पुष्पी क्या होता है, कहेंगे सर ये एक ही पादप यानी एक ही पौधे में रहेंगे, दोनों नर और मादा दोनों एक ही पादप रहेंगे। ठीक है जी, यानी आपको सजात पुष्पी क्लियर हो गया, क्या कहेंगे, जब एक ही पौधे के मध्य, है ना, एक ही पौधे में रहेंगे, ध्यान रखना इस बात से। ठीक है, चलिए अगला क्या है, कहेंगे सर अगला हमारे पास है ये पर परागण। इसमें दो पौधे क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे पौधे। चलिए ये लाइन क्या कह रही है, लाइन ये कह रही है जो है कि जब, इसको हम और भी नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं जो है, इसको कहते हैं जीनोगेमी, या इसको और भी कहते हैं एलोगेमी भी कह सकते हैं, या इसको पर परागण कह सकते हैं, या इसको पर निषेचन कहेंगे। नाम सब एक ही है, बस कंफ्यूज आप होगे, है ना, ध्यान रखना जो है। कहोगे जब परागण की क्रिया एक ही जात के दो अलग अलग पादपों पर क्या रहेगा, दो अलग अलग पौधा रहेंगे, ठीक है ना, दो अलग अलग पौधा होंगे, क्या होंगे, पादपों के पुष्पों के मध्य होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, जीनोगेमी कहो या आप क्या कहो, कहो इसको पर परागण कहते हैं। यानी कि जब, जब क्या होगा, जब एक ही जात के, ये नहीं कि जो है कि आम का इमली जो है परागण करा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है कि आम का आम से ही होगा, है ना, आम का परागण किससे होगा, आम से होगा। ये नहीं कि आम का इमली करा दो, है ना, ऐसा नहीं, पपीता का जो है तुम जो है बरगद से करा दो, चाहे से करा दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसका क्या रहेगा, एक जात रहेगी, फिक्स जात रहती है। तो क्या कहोगे कि जब परागण की क्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के मध्य होगी, इसको कहेंगे हम क्या, पर परागण कहेंगे। यह एकमात्र प्रकार परागण है जिसमें क्या होता है, अनुवांशिक भिन्न परागणों की आगमन हो जाता है। मतलब क्या है सर, कहेंगे यही एक परागण है जिसमें इसके अनुवांशिक गुण में बदलाव होगा, है ना, किसमें, पर परागण में। कहेंगे सर कैसे होगा, क्योंकि पौधा अलग अलग है, क्या है, पौधा अलग अलग है। जब पौधे एक रहेंगे उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, वहां पुष्प एक रहा उसमें कोई बदलाव नहीं, लेकिन यहाँ पर पौधा अलग अलग है। ठीक है जी, क्या रहेगा, पौधा अलग अलग है। चलिए हमें क्या हुआ, हमें सर परागण के प्रकार क्लियर हो गया। पहला क्या है, कहेंगे सर पहला था हमारे पास स्वपरागण, इसमें क्या होता है, कहेंगे सर एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों रहेंगे। दूसरा क्या था, कहेंगे सर दूसरा था सजात पुष्पी। सजात पुष्पी में क्या होता है, कहेंगे सर इसमें होता है ना कि एक ही पादप के पुष्प रहेंगे, उसमें नर मादा रहेंगे, एक ही पादप के पुष्प क्या रहेंगे, उसमें परागकण भी रहेगा, उसमें परागकोश भी रहेगा, उसमें जो वर्तिकाग्र भी रहेगा, एक ही पादप यानी पौधे में। लेकिन जो पर परागण होगा ना दोस्त, जो पर परागण होगा इसमें क्या होता है, इसमें कहेंगे सर पौधा अलग अलग होता है। ठीक है जी, पौधा अलग अलग होता है। और इसमें क्या रहेगा, एक ही मात्र क्रिया है, जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या होता है, कहेंगे सर जहां पर इसमें अनुवांशिक भिन्नता आएगी। ठीक है जी, चलिए अब कहेंगे सर, हम कहेंगे सर अब क्या कहेंगे, कहेंगे सर अब ये जो परागकण के कारक या अभिकर्मक कह सकते हैं, क्या रहेगा सर, परागकण के कारक या अभिकर्मक यानी एजेंट, यानी परागकण को लेकर जाएगा कौन, यानी कि परागकण के एक स्थान दूसरे स्थान पर जाएगा, इसी को अभिकारक कहेंगे, चाहे जैसे हो जाए। ठीक है जी, कहेंगे सर इसके दो कारक हैं, है ना। पहला क्या है, कहेंगे सर अजैविक है, अजैविक है, अजैविक कारक है। क्या कहेंगे सर, कहेंगे सर अजैविक कारक है। अब ये अजैविक क्या होगा, अजैविक, अजैविक है, और सर क्या है, और सर है जैविक है, और क्या है, जैविक है, जैविक, है ना। अजैविक में क्या आएंगे, कहेंगे सर अजैविक में आएंगे, पहला क्या आएगा सर, हवा आएगा, क्या आएगा, हवा। और जो है दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा पानी, यानी क्या रहेगा, जल रहेगा, क्या रहेगा, जल परागण, या जो है पानी द्वारा परागण या जल द्वारा कह सकते हो। ठीक है जी, कहेंगे सर परागण के जो कारक होते हैं दो होते हैं, कौन होता है, पहला कहेंगे सर, पहला होता है अजैविक। अजैविक में क्या होता है, कहेंगे सर अजैविक में रहेगा, इसमें जल और वायु रहेगी, यानी पानी और हवा रहेगा। अच्छा, जैविक में क्या रहेगा सर, कहेंगे जैविक में कीट रहेगा, कीट रहेगा। और क्या रहेगा सर, इसमें जो है कीट द्वारा होता है ना, इसको मधुमक्खी भी कह सकते हो आप, मधुमक्खी द्वारा भी हो सकता है, मधुमक्खी द्वारा भी परागण होगा। ठीक है जी, और किसके द्वारा होता है, कहेंगे सर, और इसमें भौरा भी तो रहेगा, भौरा द्वारा परागण रहेगा। ये सब से क्या रहेंगे, इसमें से क्या रहेंगे, ये जैविक, यानी इसमें क्या रहेगा, जीविक कारक रहेगा। ठीक है जी, कीट द्वारा रहेगा सर, और पक्षी द्वारा भी तो होता है ना सर, कहेंगे पक्षी द्वारा भी तो है, पक्षी द्वारा परागण भी है।
पक्षी द्वारा भी है। और क्या कहेंगे सर, चमगादड़ भी वैसे पक्षी में आएगा ना सर, चमगादड़ द्वारा भी रह सकता है ना, चमगादड़ द्वारा, है ना, चमगादड़ द्वारा। सर ये चमगादड़ भी पक्षी है, बिल्कुल जो है चमगादड़ द्वारा भी हो सकता है। और क्या सर, घेघा द्वारा भी होता है, इसके द्वारा सर घेघा द्वारा भी होता है ना, घेघा द्वारा। हालांकि हमें सर पढ़ना कितना है, हमें ध्यान रखना सर जो है ये कीट और मधुमक्खी तक हमें रुक जाना है, बाकी ये सामान्य रहेगा, है ना, ये आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आता है, आएगा जो है ये सब हवा द्वारा या जल द्वारा जो है ये सब ज्यादा आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात से, हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि सर इसके कारक दो होते हैं, अजैविक और जैविक। जैविक में क्या रहता है, इसमें जंतु आएंगे, अजैविक में क्या आते हैं, पानी और हवा आता है। ठीक है जी। पहला क्या कारक है, कहेंगे सर आपने जो सिखाया पहला क्या था, वायु परागण। अब जब नाम से ही आप सुन रहे हो कि सर वायु है, तो मतलब वायु से ही होकर जाएगा, है ना, जब से कह नाम इसका वायु परागण, तो सर वायु से होकर जाएगा, बिल्कुल। चलिए, क्या कह रहा है कि जब परागण वायु के द्वारा, है ना जी, क्या करेंगे सर, वायु के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचे या पहुंचाए जाए, या है ना पहुंच जाते हैं, जो भी रहेगा, कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर हवा द्वारा क्या करेंगे, जब पहुंचेंगे, इसको कहते हैं वायु परागण कहते हैं। क्या कहेंगे, वायु परागण, इसको क्या कहेंगे, वायु परागण। इस प्रकार के पुष्प क्या कहते हैं, वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे जैसे सर मक्का है, क्या है जी, मक्का है, और गन्ना है, बांस है, नारियल है, घास, खजूर, पपीता, ये सब है। इसमें क्या होता है, कहेंगे सर इसमें होता है वायु द्वारा परागण, यानी उड़ के जाएंगे, है ना जी, इसके जो परागण उड़ के जाते हैं। ठीक है, चलिए, आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर, वायु परागण वो होता है कि हवा द्वारा हुए परागण को कहते हैं वायु परागण। इसमें क्या होगा, वायु में जो है इसके परागण उड़कर जाएंगे और दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, कहेंगे तो क्या एक या दो रहेंगे, नहीं, बिल्कुल जो है संख्या ज्यादा रहेगी, नहीं तो क्या पता जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गया, तो फिर क्या होगा, नहीं होगा बिल्कुल। इससे क्या रहेगा, संख्या ज्यादा रहेगी, मतलब अगर 1000 फेंकोगे ना तो काट पहुंच जाएगा, हमें एक की जरूरत पड़ती है ना, ध्यान रखना इस बात से कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ रखना है, इसमें क्या रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे सर, इसमें जो है परागकण क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे, इसमें परागकण जो होते हैं वो अधिक रहते हैं, अधिक, ये नहीं कि एक तो दो तो, है ना, अधिक रहेंगे। ठीक है जी। और इसमें एक नुकसान भी होता है ना, कि जब अधिक परागण उत्पन्न करेगा तो इसमें जो है ये तो नहीं सब पहुंचेंगे, थोड़े पहुंचेंगे, जब थोड़ा पहुंचेंगे ना तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा, थोड़ा सा परागकण का हानि भी होती इसमें होती है, पर परागण में कुछ हानि होती है, इससे परागकण नुकसान हो जाता है ना, ऐसा रहेगा। चलिए, अगला हमारे पास आता है सर, अगला आता है हमारे पास जल द्वारा परागण। हमने क्या सीखा, हमने सीख लिया सर वायु परागण। अच्छा, इसकी विशेषताएं सीख लीजिए, इसकी विशेषता क्या है, कहेंगे सर इसकी विशेषता क्या है, पहली बात कि पुष्प ना तो क्या रहेगा आकर्षक, और ना ही इसमें क्या रहेगी खुशबू रहेगी, है ना, कभी पपीता के फूल भी महकते हुए देखा आपने, कहेंगे सर नहीं जो है ना, या बांस का फूल आपने महकते देखा, मक्का महकते देखे हो आप जो है, कहेंगे सुनिए तो नहीं ऐसा है। लेकिन जैसा क्या रहेगा, उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती है ना, बहुत यानी कि बहुत रंग बिरंगे रहेंगे, जैसे गुलाब होता है ऐसा नहीं रहेगा, है ना, ये क्या रहेंगे, बिल्कुल जैसे थोड़ा सा रंगहीन, जो आप बहुत ज्यादा इसमें रंग नहीं रहेगा, ना तो आकर्षक नहीं रहेगा, है ना, ये नहीं कि जो है क्या पता जो है कि तुम पपीता फूल लेके पहुंच गए जो है, ऐसा नहीं होगा, है ना, ध्यान रहे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या रहेगा, ना तो खुशबू रहता है और ना ही आकर्षक होते हैं। इसमें 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 क्या रहेगा, मकरंद ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती, यानी इसमें मकरंद ग्रंथियां नहीं पाएंगे, ये जो चिपचिपा पदार्थ है इसमें कुछ नहीं रहेगा। ये नहीं, अगर अच्छा चिपचिपा रहेगा तो उड़े कैसे, ये तो सोचिए, नहीं उड़ेगा। चलिए ध्यान देखिए, फिर क्या इसमें क्या है, परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। अभी होता है ना कि जब पहुंचना होगा तो एक दो तो पहुंचेगा नहीं, ज्यादा ही पहुंचेगा, इसलिए क्या रहेगा, कहेंगे सर परागकण बहुत बह रहेंगे। फिर क्या रहेगी, ये बहुत छोटे रहेंगे, हल्के रहेंगे और शुष्क रहेंगे। छोटे रहेंगे तभी उड़ेंगे, हल्के रहेंगे तभी उड़ेंगे, शुष्क सूखे रहेंगे, ध्यान रखना इस चीज को, सूखा रहेगा बिल्कुल। फिर क्या कहता है, इनकी इनकी वर्तिका क्या रहती है, जो है रोमिल, हेरी रहती है, और जो है क्या रहेंगे, पिच रहते तथा चिपचिपी होती है। इनकी जो वर्तिकाग्र रहेगी ना, वो जो है उसमें बाल टाइप निकले रहेंगे, ताकि जो परागकण को एब्जर्व कर ले, यानी कि परागकण को रोक ले, है ना, ये नहीं कि पहुंचना था उसके पहुंचा उसके पास, फिर कहा अरे चलो नहीं मिला हमारे पास, ठीक है, चलिए आगे। इसमें क्या रहेंगे तो सर इसमें रोमिल, यानी कि जो है रोम टाइप का रहता है, ताकि आसानी से वायु में उड़ते परागकण को क्या करे, आबद्ध किया जा सके, यानी कि रोका जा सके। ये नहीं कि उड़ रहा है पहुंच कहीं और गया, परागकण उसको मिल भी नहीं किया, तो फिर फायदा क्या चीज का। चलिए देखिए, है ना, जैसे क्या रहेगा, मक्का, है ना, मक्का का जो जो भुट्टा होता है, देखो भुट्टा, भुट्टा देखो ना,
उसमें जो है क्या रहेगा, इसमें देखोगे हेयर ही रहती है ताकि परागकण रुके रहे उसमें। ठीक है, चलिए। फिर यह पुष्प अनावृत पुंकेसर युक्त होते हैं ताकि परागकण आसानी से वायु में बहाव में क्या हो सके, प्रसारित हो सके, है ना, ताकि क्या करे, हवा में जो है उड़ते रहे, ये नहीं रहे कि जो है कहीं वहीं तो न गिर जाए। फिर क्या होता है, ये पुष्प सामान्यतः क्या होगा, एक लिंगी होता है। ये ध्यान रखना, ये लाइन, ये पुष्प क्या होता है, सामान्यतः एक लिंगी होता है। जैसे पपीता देखो द्विलिंगी, इसमें क्या रहता है, अलग अलग जो है रहते हैं, है ना, ये नहीं एक ही में रहता है, एक लिंगी पुष्प होता है। हमने सिखाया था एक लिंगी पुष्प क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है, सिखाएगा आपको जो है, जिसमें जो है क्या रहते हैं, कहेंगे सर जिसमें नर मादा दोनों रहते हैं वो क्या कहता है, कहते हैं उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जिसमें एक ही रहता है उसको एक लिंगी कहते हैं। चलिए हम सीखेंगे सर, अब सीखेंगे जल द्वारा परागण। कहेंगे सर जल द्वारा यानी कि जल से ही, मतलब से है, पानी से होगा इसमें, है ना, पानी से होगा। चलिए देखिए, जैसे कहेंगे कि जब परागण जल द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है जी, जल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर, जल द्वारा। चलिए ध्यान दीजिए कि जब परागण कैसे होगा, कहेंगे सर जब परागण जल द्वारा होता है तो कहते हैं इसको जल परागण कहते हैं। जब परागण जल से होगा तो जल परागण कहते हैं। ठीक है, सभी जली पादप पादप जल कह सकते हैं, सभी जली पादप जल को परागण के लिए क्या होता है, उपयोग में नहीं लाते हैं। ये नहीं कि सब जो जल में हो जल वाला परागण करेंगे, नहीं, कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ रहेंगे। ठीक है, फिर है पुष्पी पादपों में जल द्वारा परागण काफी दुर्लभ यानी कि रेयर केस में होता है, काफी दुर्लभ कठिन तरीके से होता है ना। इसमें जो है जैसे पानी में कुछ परागण उसको बह जाते हैं, कुछ वहीं पर गिर जाएंगे, तो ऐसा होता है। चलिए, लगभग 30 वंशों तक क्या रहते हैं, या सीमित रहते हैं 30 वंश तक, है ना। फिर क्या है, यह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधे में होता है, यानी एक बीजपत्री इसमें जो है कैसे निकालने पर एक रहता है, दो ठे रहते हैं। ठीक है जी, तो जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, कहेंगे जल में होगा, और पहली बात क्या होता है, बहुत जो है कठिनाई से यानी दुर्लभ होता है। चलिए, अब कहा जा रहा है ना कि सर जो जल द्वारा परागण रहेगा ना, वो दो तरह से होता है। पहला है सर का, कह रहा है एपी हाइड्रोफिली। क्या है सर, एपी हाइड्रोफिली, ये क्या होता है, कहेंगे सर जो एपी हाइड्रोफिली होता है ना, वो जल की सतह पर होता है। कहाँ होता है, सतह पर। कहाँ होता है जी, कहेंगे सर सतह पर होता है। ये जल के सतह पर, जल के सतह पर होता है, सतह पर। ठीक है जी, और ये जो है हाइपोहाइड्रोफिली जो होता है ना, ये जल के अंदर रहता है, जल के अंदर रहता है, अंदर। क्या कहेंगे सर, जल के अंदर। ठीक है, आपको सिखाया गया क्या जो है कि ये एपीहाइड्रोफिली, और ये जो क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली। ये जल के अंदर, अगर मान लीजिए कि ये जल है ना, इस जल की सतह पर होता है, परागण होता है ना। अच्छा, नीचे जो है अगर होगा तो क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहेंगे जी, हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अगर जल के अंदर होगा तो क्या, एपीहाइड्रोफिली, और जल के ऊपर होगा, जल के अंदर रहेगा तो हाइपो कहेंगे, ऊपर रहेगा तो एपी, एपीहाइड्रोफिली। और क्या रहता है, जल के नीचे क्या रहेगा, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में पड़ा रहे कि क्या रहेगा, एपीहाइड्रोफिली क्या होता है और हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है। चलिए, अब अगर ध्यान देंगे इसमें, ध्यान देंगे, ये एक पौधा है ना, ये एक पौधा है, इसका नाम क्या है, ये पादप है, इसका नाम क्या है। अगर ये पादप दिख रहा होगा, इसका आपको नाम क्या है, क्या इसका नाम है। कहेंगे सर ये हमें लग रहा है कैसा, ये तो जल के अंदर हो रहा है ना, जल के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है सर, जल के अंदर हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, ये जल द्वारा प्रकट करेगा। ये क्या है, एक समुद्री घास टाइप का है। इसमें क्या रहेगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जोस्टेरा। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं जोस्टेरा। क्या कहेंगे, जोस्टेरा। ये क्या होता है, कहेंगे सर ये जो होता है ना, ये जल के अंदर होता है, समुद्र में क्या होता है, अंदर होता है। इसमें जो है क्या रहेगा, तो जल के अंदर रहेगा। ठीक है जी, चलिए, यही वो क्या है, जोस्टेरा है, ये जल के अंदर परागण करेंगे। जोस्टेरा क्या करता है, जल के अंदर परागण करता है। हाँ, अगला क्या है, अगला है वेलेस्नेरिया। क्या है, इस क्या कहेंगे, वेलेस्नेरिया। इसमें क्या करें, देखिए ध्यान देंगे, ये है तो जल के अंदर, अगर ध्यान देंगे इसमें ना दोस्त, ये क्या है, जल के अंदर है, लेकिन इसके जो नर और मादा भाग है ना, वो जल के बाहर है ना, जल के बाहर, यानी कि जल के सतह पर क्या करेंगे, परागण करते हैं। क्या करते हैं, जल के सतह पर परागण करेंगे, तब ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे सर ये एपीहाइड्रोफिली है। सर एपीहाइड्रोफिली है ना, ध्यान रखना है, एपीहाइड्रोफिली
फिली है, तो यानी क्या रहेगा, जब जल की सतह पर करेगा परागण तो एपिहाइड्रोफिली, नीचे करेगा तो हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, ध्यान रहे चीज को। चलिए आगे। ये जोस्टेरा है ना, हाइपोहाइड्रोफिली हो चुका यहां तक। चलिए आगे देखा जाए। अब ध्यान रखना, इस पॉइंट को बहुत ही स्टार पॉइंट इसलिए बनाया गया है, ये बहुत स्टार पॉइंट है। ये बहुत स्टार पॉइंट क्या कहेंगे, कह रहा है कि निम्फिया इसको कहते हैं वाटर लिली या कुमुदिनी कह सकते हो, और जो कमल होता है ना, कमल और जलकुंभी है ना, जलकुंभी तथा एलिस्मा भी में भी क्या होता है, कीट परागण होता है। हालांकि होते क्या है, जबकि ये कहाँ रहते हैं, कह रहे हैं जल के में है ना, जैसे जो कमल होता है वो तो जल में ही तो रहेगा, लेकिन जल में नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जल परागण करेगा, ये करता है कीट द्वारा परागण। ध्यान रखना है कि जो पौधे हैं, वाटर लिली है यानी कुमुदिनी है, और जो है कमल है, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है जल में रहते हैं, लेकिन परागण कैसा करते हैं, कीट द्वारा। ध्यान रखना है, इसके नाम पूछा जाएगा आपसे कि जो कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी और जलकुंभी, जलकुंभी और कमल ये सब होते हैं जल में, लेकिन ध्यान रखना होता है परागण कीट द्वारा। ध्यान रखना इस बात से। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट रह के जो है दिमाग में पड़ा रहे पूरी तरह से, ताकि हम इसको भूले नहीं, है ना, ध्यान रखना है, ताकि हमें क्या करना है, इसको भूलना नहीं है। चलिए आगे। फिर क्या कह रहा है कि अधिकांश जल परागित, ध्यान रखना इस चीज को, लाइन क्या कह रही है, कह रहा है कि अधिकांश जल परागित जातियों में परागकण श्लेष्मिक आवरण से घिरे रहते हैं। यह श्लेष्म परागकणों को पानी से के भीतर भी क्या रहे, सुरक्षित रखता है। यानी जो परागकण रहेगा ना, इसका जो परागकण, इस पे एक लेयर रहेगी, ताकि ये पानी से खराब ना हो, यानी जल से क्या रहेगा, वो खराब ना हो, यानी सुरक्षित रहे जल से। ध्यान रहना है ना, ये जो जल वाला रहेगा, इससे एक लेयर रहेगी जल में। ठीक है नहीं। चलिए अगला सीख रहे हैं हम क्या, अब सीखेंगे क्या, जंतु द्वारा परागण। कहेंगे सर जंतु द्वारा परागण क्या है, कहेंगे जब परागण क्रिया जंतुओं द्वारा होती है, इसको कहते हैं जंतु परागण कहते हैं। इसमें जो है क्या, अधिकांश पुष्पी पादप में परागण के लिए प्राणियों को क्या कहते हैं, परागण या कारक के रूप में क्या करेंगे, कर्म के कारक रूप में उपयोग लेंगे, इसको कहते हैं हम जंतु द्वारा परागण। इसमें से जंतु आएंगे, जैसे क्या है, मधुमक्खी आएगा, भौरा आएगा, तितली आएगा, बर्रे आता है, चींटी आती है ना, चींटी आता है, उसके बाद पक्षी आते हैं, चमगादड़ भी आता है, बाकी सब रहते हैं, है ना। ये सब क्या करते हैं, ये परागकण को लेकर जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं, हालांकि इनको पता भी नहीं होता कि हम ले जा रहे हैं। ये नहीं की ड्यूटी है कि देखो तुम्हें क्या करना, जाके वहां से परागकण लेकर आना, नहीं, उसको नहीं पता, वो अपने काम के लिए जाता है ना, उसको नहीं पता होता है, वो क्या करता है, वो अपने काम के लिए जाता है। चलिए आगे देखिए। जैसे क्या है, पहला है, कह रहा है कि सर ये क्या है, कीट द्वारा परागण। क्या है सर, कीट द्वारा परागण। अधिकांश जो रहेगा ना, कीट परागित पुष्प जो भी रहेगा, बड़ा रहेगा, रंगीन रहेगा, सुगंध रहेगा और मकरंद रहता है ना। ये क्या रहता है, सुगंधित रहेगा पहली चीज, बड़ा रहेगा, और क्या रहता है, मकरंद युक्त रहता है ना। फिर क्या होता है कि जब पुष्प छोटे होते हैं, तब अनेक पुष्प या एक पुष्प वृंत में समूह में क्या होता है, बद्ध होकर क्या करता है, उभर उभर कर आते हैं। ये जो रहता है ना कीट द्वारा परागण, ये जब छोटे रहेंगे तो एक साथ अनेक आते हैं, ठीक है ना, एक साथ क्या रहेंगे, अनेक आते हैं। फिर क्या, जो है मक्खियों एवं एवं बिटारस जो परागित पुष्प होगा ना, वो क्या होता है, मलिन गंध स्रावित करेगा, यानी इसमें क्या रहेगी, महक रहेगी, है ना, इसमें क्या रहेगी, महक रहेगी। और ये आकर्षित भी रहता है, क्या रहेगा, आकर्षित रहेगा, और परागण से क्या क्या रहेगा, छिपछिपा रहता है। ध्यान रखना है, कीट द्वारा जो रहता है ना, चिपचिपा रहेगा, हालांकि इसको उड़ना तो है नहीं, इसको जंतु ही लेकर जाएगा। जब उड़ना नहीं है, इसके में क्या रहेगा, चिपचिपा रहता है पदार्थ, है ना। जैसे जैसे मधुमक्खी जाएगी, यहाँ से उठाएगी, और हो सकता है उसको ये भी नहीं पता हमें ले जाना ही है, और ले जाएगी दूसरे पे, जब पहुंचेगी ना वर्तिकाग्र पर, जब पहुंचेगी तो वो क्या हो जाएगा, कीट द्वारा परागण हो जाएगा संपन्न। ठीक है जी, ध्यान रखिए। लेकिन एक जो है होता है, जो है एक पुष्प होता है, इसका नाम क्या है, उसका नाम कहेंगे सर, इसका नाम है, उसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, कहेंगे सर, एमोर, एमोर फोलिफस के जो होता है ना पुष्प, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एमोर फोलिफस। जो होता है, ये लगभग 6 फीट का होता है पुष्प। कितना होता है, लगभग 6 फीट का बहुत बड़ा पुष्प होता है ना। ये सबसे बड़ा पुष्प है, इसका नाम है एमोर फोलिफिस, इसका नाम है एमोर फोलिफिस है ना। ये क्या रहेगा, लगभग लगभग 6 फीट का होता है पुष्प। ठीक है जी। चलिए, हमने क्या किया, हमने सब परागण को सीख लिया है, हमने क्या किया, हमने सब परागण सीख लिया। अब ध्यान रखना है, जो क्या रहेंगे, अब हमें सीखना है कि अब कृत्रिम परागण सीखना है। क्या सीखना है सर, कृत्रिम परागण। क्या सीखना है जी, कृत्रिम, है ना जी, क्या सीखेंगे, कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण। ठीक है जी। सर कृत्रिम परागण क्या होता है, कहेंगे जब मनुष्य द्वारा होगा, किस द्वारा होता है,
जब मनुष्य द्वारा होता है यानी क्या रहेगा सर, ये मनुष्य द्वारा होता है। मनुष्य द्वारा यानी क्या करेंगे, मनुष्य खुद क्रॉस कराएंगे। क्या करेंगे, मनुष्य द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं, वो रहता है कृत्रिम परागण रहता है। जब मनुष्य द्वारा होता है क्या कहेंगे, कृत्रिम परागण। कहेंगे सर इसके भी दो टाइप है, यानी इसकी भी दो विधियां हैं। पहला है सर विपुंसन, क्या है जी, विपुंसन है। दूसरा है इसको बोरा वस्त्र कहते हैं, बोरा वस्त्र विधि। क्या कहते हैं, बोरा वस्त्र, है ना जी। क्या कहेंगे इसको, बोरा वस्त्र विधि कहते हैं। पहला क्या है, पहला है विपुंसन, पहला क्या है, विपुंसन है। दूसरा है बोरा वस्त्र, है ना जी। बोरा वस्त्र में क्या होता है, इसको बैगिंग विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सर बैगिंग विधि कहते हैं, है ना। विपुंसन और बैगिंग विधि ये क्या रहती है, ये मनुष्य द्वारा परागण होता है। कहेंगे सर इसमें क्या होता है, कहेंगे सर विपुंसन होगा ना, जब विपुंसन होता है इसमें क्या करते हैं, परागकण को काट करके अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, परागकण को काट कर अलग कर देते हैं। जबकि जबकि बोरावस्थ में क्या करते हैं, बोरावस्थ में वर्तिकाग्र को ढक देते हैं। इससे क्या हो जाए, इसको परागकण नहीं होने देंगे, है ना। क्या करेंगे, परागकण को रोकते हैं। ये परागकण रोकने की विधि है। हमें क्या विपुंसन में क्या करना है सर, कहेंगे विपुंसन में करना हमको है, ये जो पहली विधि है, पहली विधि हमारे पास जो है विपुंसन है ना, विपुंसन, जो विपुंसन विधि है इसमें हमें क्या करना है, इसमें पराग कोश को काटना है, पराग कोश को काटना है, पराग कोश को काट कर निकालना है, काट कर निकालना होता है, काट कर निकालना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो विपुंसन होगा, पराग कोश को काट कर निकालोगे, जबकि जो बोरा वस्त्र रहेगा, बोरा वस्त्र, इसको बोरा वस्त्र कहो चाहे आप बैगिंग कहो, चाहे इसको आप बैगिंग विधि कहोगे ना। बैगिंग विधि में क्या होता है, इसमें वर्तिकाग्र को क्या करते हैं, ढक देते हैं, वर्तिकाग्र को ढक देते हैं, ढक देते हैं। सर याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक है, याद कैसे करोगे, देखो जब क्रॉस होगा ना, क्रॉस जो है जब क्रॉस होता है तो मान लीजिए कोई मेल है, क्या है जी, कोई मेल है, कोई मेल है, इसको हम जो है परागकोश मान लो, इस क्या है परागकोश, इसको क्या कहेंगे, परागकोश। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर कोई मेल है, इसको हम कहते हैं परागकोश कहते हैं, परागकोश। अब यहाँ पर कोई फीमेल है, इसको कह सकते हैं ये वर्तिकाग्र कह सकते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अब जो दोनों मिलेंगे तभी क्या होगा, क्रॉस होगा, तभी क्या होगा, तभी क्रॉस होगा। तो एक काम करो, पहला काम क्या होता है, तभी क्या होगा, क्रॉस होगा, या पॉलिनेशन होगा, तभी जो है तभी क्या हो जाएगा, या तो परागण होगा, परागण होगा, तभी परागण होगा। एक काम करो, या तो इस नर को क्या करो, नर को या तो पीट दो, यानी क्या करना है, नर को पीटना है, तब क्या होगा, क्रॉस नहीं होगा। क्या होगा, क्रॉस नहीं हो गया तो नर को क्या करो, पीट दो। तो जब पीट दोगे तभी क्या करे, पीटना मतलब क्या है, यहाँ पर काट देना है, क्या करना है, काट देना है। अगर हम क्या करेंगे, नर वाले भाग को काट दे यानी कि पीट दे, तभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। या तो हम वर्तिकाग्र की यानी कि जो है फीमेल क्या करें, ढक दे, यानी घर में बंद कर दे, तब भी परागण नहीं होगा, है ना। यानी या तो ये क्या करो, ये तो क्या हो जाएगा, बोरा वस्त्र हो जाएगा, तुरंत बोरा वस्त्र हो जाएगा। यानी क्या करना है, या तो नर को काट दो, यानी कि नर को क्या करो, काट दो, यानी कि नर को पीट दो, या तो तब नहीं होगा परागण। अगर या तो जो है स्त्री को क्या करो, जो है तुम जो है ढक दो, यानी घर में बंद करो, तो परागण नहीं होगा, है ना। हालांकि बस याद करने ट्रिक है, ऐसे याद कर लेना आप जो है कि क्या कहेंगे कि बोरा वस्त्र क्या होता है, और जो है और क्या होता है, विभूषण क्या होता है, ठीक है। ये ध्यान रख के विधि जो है, विभूषण में होगा क्या, तो कहेंगे सर नर का पराग को उसका भाग काट देंगे, और जबकि जो है जबकि बोरावस्थ में क्या करेंगे सर, वर्तिकाग्र ढक देते हैं, ठीक है जी। हमने क्या सीख लिया सर, परागण पूरी तरह सीख लिया, ठीक है। हमने क्या सीखा, परागण सीख लिया है आज, है ना। तो ध्यान रखना है, ये सब पूरा परागण जो है आपको काम देगा, है ना। चलिए अब हम कल सीखेंगे दोहराने सेशन क्या होता है, हम कल सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।